अच्छा था वो हाथ उठाइए। आज सभी ने खुद को दुआई दी, कल जो कहा था खुद दुआ देने के लिए दिया। अच्छा लगा आपको खुद को दुआ देकर? वेरी गुड। आज हम कल हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस से क्या क्या नुकसान होते हैं। आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस क्यों होता है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है। कल आपने जाना कि हम कौन हैं। हम एक आत्मा है, एक सोल है जो इस शरीर का मालिक है। जो इस शरीर का मालिक है वो उनके अंदर ही क्या होता है, वो मन, हमारा जो मन है, कल हमने डिस्कस किया था कि हमारा मन कौन से ऑर्गन में रहता है। हमारे शरीर में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जहाँ हमारा मन रहता है, जहाँ से थॉट्स क्रिएट होते हैं। हमारी आत्मा का एक ऑर्गन है मन, जो संकल्प क्रिएट करता है, थॉट क्रिएट करता है। और स्ट्रेस का जो रूट है, कहाँ से स्ट्रेस उत्पत्ति होता है स्ट्रेस की, वो है थॉट्स, हमारी थिंकिंग। तो आज हम क्या करेंगे, अपने सोच के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि हमारा मन किस तरीके से सोचता है, किस सिचुएशन में वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, और कैसे हम उसको ठीक तरीके से चला सकते हैं। देखिए, अभी हम क्या सीखेंगे, वर्क ऑन योर थॉट्स। हम अपने सोच के ऊपर, विचारों के ऊपर काम करना सीखेंगे। हम सिचुएशन को बिल्कुल बदलने नहीं जाएंगे। हम परिस्थिति कहे, सिस्टम कहे, किसी चीज को बदलने नहीं जाएंगे। हम क्या बदलेंगे, हमें अपने थिंकिंग पैटर्न को आज बदलना सीखना है। देखिए, हमारे मन में कितने तरीके के थॉट्स क्रिएट होते हैं। पहला तो ये 4 प्रकार दिए हुए हैं। पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं, कुछ नेगेटिव भी आते हैं, कुछ वेस्ट आते हैं, कुछ नेसेसरी आते हैं। पॉजिटिव थॉट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो हमें बहुत, हमारे मन को टॉक्सिक बना देता है और हम बहुत परेशान रहते हैं। नेसेसरी थॉट्स वो होते हैं जो आप काम के बारे में सोचते हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है, अपने डेली शेड्यूल के बारे में या किसी काम के बारे में आप जब सोचते हैं तो वो नेसेसरी थॉट होता है। और वेस्ट थॉट्स कौन से होते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, जिस जिस बारे में सोचने से हमें ना कुछ अच्छा होने वाला है, ना कुछ बुरा होने वाला है। हाँ, ऐसे ही कुछ भी हम सोचते रहते हैं दिन भर। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिनके बारे में हमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हम सोचते रहते हैं, वो होते हैं वेस्ट थॉट्स। अब हम जानेंगे कि हमारे मन में सबसे ज्यादा कौन से थॉट्स आते हैं। आप 2 मिनट के लिए अपने आप को देखिए कि मेरे मन में किस प्रकार के थॉट्स ज्यादा आते हैं। क्या मैं पॉजिटिव थॉट ज्यादा क्रिएट करता हूँ, या मैं नेगेटिव ज्यादा क्रिएट करता हूँ, या मैं काम की बातें ज्यादा सोचता हूँ, या बेफिजूल की बातें ज्यादा सोचता हूँ। कौन सी बातें हम ज्यादा सोचते हैं? 2 मिनट के लिए आप सोचे कि मैं क्या सोचता हूँ। चलिए, अब एक एक थॉट मैं बोलूंगी, और जिसके मन में जो थॉट ज्यादा आते हैं वो उसमें हाथ उठाएंगे। पहला है नेसेसरी थॉट्स, काम की बातें। किसके मन में काम की बातें बहुत ज्यादा चलती? गुड, ओके। अब है नेगेटिव थॉट्स। किसके मन में नेगेटिव बातें ज्यादा चलती है? नेगेटिविटी क्या होती है उसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। फिर भी आप जिसको नेगेटिव समझते हैं वो थॉट्स किनके मन में ज्यादा आते हैं? वो कम ही आते हैं, ओके। पॉजिटिव थॉट्स, कुछ अच्छे अच्छे विचार, वो भी तो आते हैं हमारे मन में। किसके मन में पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं? एक आध, ओके।
और वेस्ट थॉट्स जिनसे हमें कोई मतलब नहीं है, उसके पास क्या हो रहा है, उसके लाइफ में क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। अननेसेसरी भी हम बहुत सारी बातें सोचते रहते हैं। वेस्ट थॉट्स किनके मन में ज्यादा आते हैं? हाथ उठाइए। ओके, वेरी गुड। वैसे सर्वे करने से हमें मालूम चला है, या एक रिसर्च के बाद हमें पता चला है कि मानव मन नेगेटिव से भी ज्यादा वेस्ट सोचता है। पॉजिटिव का पार्ट कम होता है, काम की बातें भी इंसान सोचता है, लेकिन ज्यादा नुकसानदायक तो नेगेटिव थॉट्स है, उससे थोड़ा सा कम है वेस्ट थॉट। इंसान के मन में वेस्ट थॉट्स अर्थात व्यर्थ चिंतन, हाँ, जिनसे हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, वो बातें, हम फिजूल की बातें बहुत ज्यादा सोचते हैं। ये देखिए, अब हम जानेंगे कि हम कहाँ कहाँ नेगेटिव हो जाते हैं, जीवन में कौन कौन से क्षेत्र में हम नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि हमें किसके ऊपर काम करना है, अपनी नेगेटिविटी को ठीक करना है, हम वेस्ट जो फालतू सोचते रहते हैं उसको ठीक करना है। देखिए हम कहाँ कहाँ नेगेटिव हो जाते हैं। पहला है सेल्फ, दूसरा है गॉड, तीसरा है सिचुएशन, चौथा है सराउंडिंग, हमारे आसपास के लोग। पहले पहले तो हम खुद के लिए बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। खुद के लिए कौन कौन से नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं? खुद ही अपने चारों तरफ कुछ कुछ मन में कुछ कुछ ब्लॉक्स बना लेते हैं, और हम खुद ही उससे निकल नहीं पाते हैं। देखिए हम खुद के लिए क्या क्या नेगेटिव सोचते हैं। मेरे से तो ये होने ही नहीं वाला है, मुझे तो कोई नोटिस ही नहीं करता है, मैं शायद ये कर ही नहीं सकता, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये होते हैं खुद के लिए नेगेटिव थॉट। ये होते हैं खुद खुद को डाउन कर देना, खुद खुद को नीचे ले आना। हम ऐसा अक्सर सोचते हैं कि मेरी ही किस्मत खराब है, मेरा ही भाग्य खराब है। हाँ, आप सब में से किसने जीवन में एक बार के लिए भी ऐसा सोचा है मेरी तो किस्मत ही खराब है? अब तक के आपके लाइफ में किस किस के मन में ये थॉट एक बार के लिए ही, मिनिमम एक बार के लिए भी आया है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है? वो थोड़ा हाथ उठाइए तो। अच्छा, और इस ग्रुप में 13 बटालियन जो हमारे स्टाफ है उनमें? ओके, उनमें से किसी में नहीं आया है। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब आप जिन जिन बातों के लिए अपनी किस्मत को कोसते हैं, जिन जिन बातों के लिए आप सोचते हैं कि मुझसे ये नहीं हो सकता है, अब उन्हीं उन्हीं बातों पर आपको काम करना शुरू कर देना है। आप सोचिए, अब तक आप लिस्ट निकालते थे, मुझे जीवन में ये नहीं मिला, मेरे पास तो ये नहीं है, मैं तो ये नहीं कर पाया, यहाँ तक नहीं पहुंच पाया, ये मुझे हासिल नहीं हुआ। ये जो हम लिस्ट निकालते हैं ना, इसके कारण हमें ये फील होता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब इसका उल्टा लिस्ट आप निकालिए कि मेरे पास क्या क्या है, मुझे क्या क्या मिला है जीवन में, जो दूसरों को अब तक, दूसरों के लिए तो सपना होगा। मैं एक छोटी सी बात आपको सुनाती हूँ। एक बार हम लोग ऐसे प्रोग्राम करने के लिए दिव्यांगों के जो हॉस्टल्स होते हैं ना, वहां पर गए थे, जहां पर छोटे छोटे बच्चे रहते थे, किसी का हाथ नहीं है, किसी के पाँव नहीं है। हाँ, वो बच्चे, दिव्यांग बच्चों के हॉस्टल में गए थे। तो जब हम गए थे तो एकदम एंट्री में ही गेट पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, और बहुत खुश था। वहां पर खड़ा होकर वो सबका वेलकम कर रहा था, बहुत खुशी खुशी से, ऐसा लग रहा था कि वो पहले भी जानता है हमें, बहुत खुशी से। तो मैंने गौर से देखा तो उसका एक पाँव नहीं था। मैंने उससे पूछा कि आपके पास एक अपना एक पाँव नहीं है, फिर भी आप इतने खुश है, इतने खुश आप कैसे रह लेते हैं? हाँ, वो इतना छोटा सा बच्चा, उसने क्या जवाब दिया पता है आपको? बहुत सिंपल सा जवाब दिया, लेकिन उसका जवाब मुझे जीवन भर के लिए एक प्रेरणा देकर गया। उस बच्चे ने बोला, दीदी आपको पता है आप तो भगवान जी के करीब है। हाँ, भगवान जी को बहुत सारे काम करने होते हैं, वो कभी यहाँ से वहां जाते हैं, वहां से वहां जाते हैं, सबके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
तो उन्होंने ना मेरा एक पाँव अपने काम के लिए रख लिया है, वो मेरा एक पाँव अपने काम के लिए यूज करते हैं, ये सोचकर मैं बड़ा खुश रहता हूँ। देखिए बात कितनी सिंपल है, लेकिन वो खुश तो रहता है ना। बात ये इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने आप को खुश रखने के लिए क्या सोचती हूँ। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मेरे पास क्या नहीं है, मुझे क्या नहीं मिला है। आप बोल सकते हैं वो बच्चा तो ऐसे ही सोच रहा है, इसमें तो कोई रियलिटी नहीं है, लेकिन रियलिटी की बात नहीं है। बात ये है कि वो एक पैर के साथ भी जीवन में खुश कैसे रहता है, ये हमारे लिए सीखने वाली चीज थी कि नहीं, थी कि नहीं, है ना। हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी बातें आती है जब आपको लगता है कि शायद ये मुझे नहीं मिला, ये मेरे पास कमी है, तब आप ये सोचो कि मेरे पास क्या है। आपके पास रहने के लिए मकान है, कितने लोगों के पास, आपको तो मुझसे ज्यादा पता होगा, आप ऐसे सिचुएशन ज्यादा देखते हैं, कितने लाखों करोड़ों लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है। हमें 2 वक्त खाने के लिए भोजन मिलता है, उनके पास भोजन नहीं है। अगर आपको कहा जाए कि आपका ये जो शरीर है, आपके शरीर में जो 2 आंखें हैं, उनमें से एक आंख आपको किसी को डोनेट कर देना है, आपको किसी को दे देना है, उसके बदले आपको जो रकम चाहिए आप ले लो, जितना पैसा चाहिए आप ले लो, क्या दे देंगे? एक आंख देने के लिए फट से तैयार हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। कि हमारे लिए हमारी जो आंख है वो बहुत कीमती है, उसका मूल्य हम पैसे से भी नहीं चुका सकते हैं। तो हमारे शरीर का एक ऑर्गन इतना कीमती है, तो मानो आपका ये पूरा शरीर कितना कीमती है। एक एक ऑर्गन की अगर कीमत लगा लो तो ये पूरी बॉडी कितनी कीमती है। और भगवान ने इतना स्वस्थ शरीर आपको गिफ्ट में दिया है, क्या अभी भी आपकी किस्मत खराब है? खराब है हमारी किस्मत। और भी बहुत सारी बातें सोच सकते हैं आप, सुबह से रात तक आपके जीवन में क्या क्या मिल रहा है आपको। आपके परिवार आपके साथ, आपकी एक फैमिली है जो आपके लिए हरदम दुआएं मांगता रहता है। आप जहाँ पर रहते इतने सारे लोगों के साथ आप रहते हैं, एक सुरक्षा के बीच में रहते हैं, आप देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। इतनी सारी बातें आपको मिली है जो दुनिया के लोगों के लिए ड्रीम होगी, उनके उनकी नजर में आप हीरो हो। हाँ, तो हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि मुझे जीवन में क्या क्या मिला, किन किन बातों के लिए मैं थैंकफुल रह सकती हूँ, तो आप खुद के लिए कभी नेगेटिव नहीं होंगे। आज से आप सोचो, आई एम द लकीएस्ट सोल ऑफ द वर्ल्ड। क्या सोचेंगे? आई एम द लकीएस्ट सोल ऑफ द वर्ल्ड। मैं विश्व का सबसे किस्मतवान, हाँ भाग्यवान आत्मा हूँ या भाग्यवान इंसान हूँ। ठीक है, ये चाहे तो आप लिख के रख सकते हैं, ये आज का फर्स्ट पॉजिटिव थॉट है। मैं विश्व का सबसे भाग्यवान इंसान हूँ। सब मेरे साथ बोलेंगे, मैं मैं विश्व, विश्व का सबसे भाग्यवान इंसान हूँ। मेरे पास जो है ऐसे अनेकों के पास वो नहीं है। मुझे जो मिला वही सबसे अच्छा है। अब देखिए ये है पहला, हम सेल्फ खुद के लिए नेगेटिव हो जाते हैं। आज से आप खुद के लिए नेगेटिव कभी नहीं होना। जब भी आप डाउन पड़ जाओ, जब भी आपको लो फील हो, खुद को शक्ति देना है। वो कैसे? आप अपनी छोटी छोटी विशेषताओं को काम में लगा सकते हैं। हाँ, आप जैसे छोटी छोटी वीकनेस के कारण, छोटी छोटी बातों के कारण आप वीक फील करते हैं ना कि मेरे में तो ये नहीं है, मेरे में तो ये नहीं है। अब छोटी छोटी बात से अपने आप को शक्ति देना है। आप देखिए मदर टेरेसा के पास ऐसी कौन सी स्पेशल क्वालिटी थी? उन्होंने कुछ बहुत बड़ा कुछ काम किया, या अपने छोटे से गुण को उन्होंने बहुत इजीली काम में लगाया। जैसे मदर टेरेसा में हम देखते हैं, वो उनके पास कौन सी शक्ति थी? प्यार देने की शक्ति थी,
सेवा भावना थी। वो छोटी सी विशेषता को उन्होंने काम में लगाया और वो हम सब में इतनी महान बन गई। इसी तरह आपके अंदर भी कोई एक स्पेशल क्वालिटी है, छोटी छोटी क्वालिटीज है, उनको अगर आप काम में लगाओगे तो आप खुद फील करोगे कि मैं सच में कितना भाग्यवान हूँ, मेरे पास इतना अच्छा गुण है। खुद अपने लिए ब्लॉक्स क्रिएट नहीं करना है कि मैं तो ये नहीं कर सकता, मेरे से तो ये नहीं हो सकता, मैं तो यहाँ कमजोर हूँ। ये ब्लॉक आप अगर खुद को ये भरोसा दिला दोगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको इससे बाहर निकाल सके। कोई कितना भी बोल दे आप तो बहुत ताकतवर हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर मैंने खुद को समझा दिया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम वैल्यूलेस, तो कोई आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। कोई अगर हाँ कोई अगर ट्रेन के नीचे अपने पाँव जब आ जाए, हाँ जैसे हम देखते हैं कि आप नाम बोलेंगे, आपको ज्यादा अच्छा पता है। एक लड़की अगर ट्रेन के नीचे उसके पाँव आ जाए, उसके बाद वो उससे रिकवर होकर एवरेस्ट पर चढ़ सकती है अपने नकली पाँव से, तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। उनका नाम क्या है? हम सब जानते हैं। अरुणिमा सिन्हा का नाम हमने सबने सुना है। ये तो हमारे सामने एकदम जीवंत उदाहरण है। उन्होंने क्या क्या सफर किया है, उसके बाद कहाँ तक पहुंचे हैं। उन्होंने भी यही सोच लिया होता कि मेरे से तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो मेरे पाँव भी नहीं रहे, अब मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ, कितना अच्छा मैं खेलती थी, अब कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने क्या किया, अपने ब्लॉक्स को क्रिएट ही नहीं होने दिया। कोई डर, कोई चिंता, कोई नेगेटिव बात को अपने मन में आने ही नहीं दिया, उसको रिप्लेस किया, अच्छी अच्छी बातों से रिप्लेस किया कि मैं कर सकती हूँ। जो काम लोग दो पाँव से नहीं कर सके, मैं एक पाँव से वो करके दिखा दूंगी। हाँ, तो अपने ब्लॉक्स को खुद हटाना है। अब मैंने तो ये सिंपल सा आपको एक एग्जाम्पल बताया। अब आप बैठकर सोचे कि मैंने अपने अंदर कहाँ कहाँ ब्लॉक क्रिएट करके रखा है, मैं किन किन बातों को रख दिया है मैंने अपने सामने कि ये पर्टिकुलर चीज तो ये तो मैं कर ही नहीं सकती, ये तो मुझसे कभी होने ही नहीं वाला है, यहाँ तो मेरी किस्मत काम ही नहीं करती है। ऐसे अपने ब्लॉक्स को खुद पहचानना है जो हमने बना के रखे हैं। अब उन ब्लॉक्स से खुद को निकालना है। इसके लिए कौन सा थॉट आपको बहुत मदद करेगा कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मुझे जो मिला वही सबसे अच्छा है। ठीक है, ये फर्स्ट थॉट जिन जिन ने भी कॉपी पेन लाया है आप लिख के रख सकते हो। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मुझे जो मिला वही सबसे अच्छा है। ये एक पावरफुल थॉट आपको बहुत सारे ब्लॉक्स से बाहर निकलने के लिए मदद करेंगे। अब दूसरा दूसरा हम नेगेटिव हो जाते हैं, भगवान के लिए कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं कि भगवान ने मेरी किस्मत खराब लिख दी, मेरी किस्मत में सारी जो गलती है वो उन्होंने मेरी ही किस्मत में लिख दी है। ऐसा भी कभी हम सोच लेते हैं। क्या आपको क्या लगता है कि भगवान सच में हमारी किस्मत बुरी लिखते हैं? वो हमारी किस्मत गलत लिखते हैं या हम अपनी किस्मत गलत लिखते हैं? हम लिखते हैं ना। हमारी जो भाग्य लिखने का कलम है, हम सोचते वो भगवान के हाथ में है। वो भगवान के हाथ में नहीं है। आपका आपकी किस्मत लिखने वाली कलम, हाँ वो आपके हाथ में है। या आप भरोसा कर लो, क्योंकि आप देखिए आप सभी भी कोई कोई माता पिता होंगे, आप मतलब पेरेंट्स से आप, हाँ पिता है। अगर आपके हाथ में अभी हम एक पेंसिल डाल दे, एक कलम डाल दे और कहे कि आप अपने बच्चे का भाग्य लिखो, आप अपने बच्चे का पूरा किस्मत लिखो, तो आप कैसा लिखेंगे? क्या उसमें थोड़ा थोड़ा दुख लिख देंगे, थोड़ी परेशानी लिख देंगे, थोड़ा टेंशन लिख देंगे, थोड़ी सी खुशी लिख देंगे, ऐसा लिखेंगे? या उसका भाग्य सबसे अच्छा लिखेंगे? कैसा लिखेंगे? अच्छा लिखेंगे ना। कौन कौन अपने बच्चे का भाग्य बहुत अच्छा लिखेगा? सभी लिखेंगे। ठीक है, अच्छा चलो। अब आपको बोला गया कि उसी कलम से आपको अपने पड़ोसी का भाग्य, पड़ोस आपके फ्रेंड के बच्चे का भाग्य लिखना है। अपने फ्रेंड के बच्चे का भाग्य आप कैसा लिखोगे?
अपने बच्चे से थोड़ा कम लिखेंगे। अच्छा लेकिन अच्छा तो लिखेंगे ना, ऐसा तो नहीं लिख देंगे वो दुख में ही पड़ा रहे, उसके जीवन में बहुत परेशानी आ जाए, ऐसा तो नहीं लिखेंगे। चलो अब आपको कहा गया कि उसी कलम से आपको अपने दुश्मन के बच्चे का भाग्य लिखना है, अब कैसा लिखेंगे? वो भी अच्छा लिखेंगे। चलो दुश्मनी तो उसके पिता से है, उसके बच्चे से थोड़ी ना मेरी दुश्मनी है, ठीक है ना। तो जब हम इंसान होकर के किसी का भाग्य बुरा नहीं लिख सकते, तो क्या वो भगवान होकर मेरा भाग्य खराब लिख देगा? हम सभी तो उनके बच्चे हैं ना, क्या वो भगवान होकर अपने ही बच्चे का भाग्य खराब लिख सकता है क्या? नहीं लिख सकता ना। तो कौन मेरा भाग्य खराब करता है? मैं खुद अपना भाग्य खराब कर देती हूँ, इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। वो तो हर स्टेप में हमारी मदद करते हैं कि कैसे हमें बाहर आना है। तो उनके लिए भी कभी हमें नेगेटिव नहीं सोचना है। आप हमेशा सोचे भगवान के पास मेरे लिए बहुत अच्छा प्लान है, वो सदा मेरी हिफाजत करते हैं। सेकंड थॉट आप क्या लिखेंगे? भगवान सदा मेरी हिफाजत करते हैं। ठीक है। अब है तीसरा। तीसरा हम किसके लिए नेगेटिव हो जाते हैं? सराउंडिंग, आसपास के लोग, आपके आसपास जो रहने वाले हैं, आपके फैमिली वाले, हम उनके लिए भी नेगेटिव हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि इसके कारण मेरे जीवन में इतनी सिचुएशन आई, इसने मेरे जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट किया है, इसके कारण मेरा जीवन दुखी है, या फिर ये आगे बढ़ गया, हाँ मैं रह गई। तो ये सारी बातें सोच करके हम क्या हो जाते हैं? नेगेटिव हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हाँ लेकिन ये सच बात ये है कि कोई किसी के जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। हम खुद अपने जीवन में जो भी हो रहा है, पहली बात तो ये मान ले आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, आपके जीवन में कुछ बुरा हो रहा है, इसके लिए जिम्मेवार हम खुद हैं, ना कि कोई और। दूसरों को जिम्मेवार ठहराना हम क्या करें? बंद करें। क्योंकि क्या होता है, अगर अभी आप प्रश्न पूछ सकते हैं कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है, मैं तो हमेशा उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करता हूँ, उसके लिए अच्छा ही सोचता हूँ। लेकिन वो मेरे लिए गलत गलत सोचता है, वो मेरे लिए बुरा व्यवहार करता है, तो वो क्यों करता है? वो क्यों करता है? क्योंकि हमारा जो जीवन है ना, ये बहुत, इसका बहुत सुंदर एक बही खाता बना हुआ है। हम देखते हैं कि जो जो अकाउंट्स बनता है हर साल का, आपका आपके यहाँ का भी बनता होगा, तो उसमें क्या किया जाता है? हर एक चीज मेंशन किया जाता है, लेन भी, लेन देन सब कुछ लिखा जाता है, और साल के एंड में उसको इक्वल किया जाता है, होता है ना। जो एसेट्स है, जो लायबिलिटीज है, सबको इक्वल किया जाता है। लेन देन को बिल्कुल मंथ एंड में, साल के एंड में सब कुछ कंप्लीट करके अगले साल से नया खाता शुरू किया जाता है। तो हमारे हमारे जीवन का जो बही खाता है ना, जिसको हम कार्मिक अकाउंट कहते हैं, वो बहुत सारी आत्माओं के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। हम सोचते हैं मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया है, ऐसी ऐसी बात नहीं। हम बहुत सारी लाइफ से गुजर के आए हैं, किस लाइफ में हमने किसके साथ क्या बुरा किया है वो हमें तो याद नहीं है, लेकिन वो अपना हिसाब लेने जरूर आता है। मानो आपने किसी से 10,000 रुपए उधार लिए हैं, जो लेने वाला है वो भूल सकता है, लेकिन जिसने दिया है उधार, क्या वो भूलता है कभी इसने मेरे से 10,000 रुपए लिए थे? वो कभी नहीं भूलता है। वो बार बार आपके पास आएगा कि लौटाओ मेरा पैसा। होता है ना ऐसा। लेने वाला चाहे भूल भी जाए, लेकिन देने वाला कभी भूलता नहीं है। आपने किसी को दुख दिया है, तो वो उसका रिटर्न जरूर देने आएगा। अब हम उसको अगर ब्लेम करने लग जाते हैं कि तुमने क्यों मुझे दुख दिया, तुमने क्यों मुझे बुरा कहा, तो हम क्या करें? एक ही साइड देख रहे हैं, हमने भी उसके साथ कुछ बुरा किया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने उसके साथ कुछ बुरा किया, ये तो हमारे बुद्धि में आता ही नहीं है। सही बात है ना ये? सही बात होता है। हम कभी सोचते हैं कि किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, तो हमारे मन में कभी ये आता है कि शायद मैंने भी कुछ गलत किया होगा,
मेरी भी किसी बात से उसको परेशानी हुई होगी। ऐसा हम बहुत कम सोचते हैं। हम तुरंत ब्लेम करने लग जाते हैं कि इसकी वजह से मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ऐसी बात नहीं है। जो भी हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो मैंने ही क्रिएट किया है। अब अगर कोई व्यक्ति मांगने आए अपना हिसाब, चलो वापस करो मेरे 10,000 रुपए, और आप बोले कि आप क्यों आए हो, तो यहाँ पर मूर्ख कौन हुआ? लेने वाले व्यक्ति की गलती है, जो लेने आए हैं उसकी गलती है, मेरी गलती है? किसी से हाँ, तो हमें क्या करना है? वो जो भी बोले, चलो कोई बात नहीं, मन से क्षमा की भावना रखनी है, क्योंकि आप अगर क्षमा करना सीख जाएंगे तो आप शांत रह पाएंगे। अब आपके नेगेटिव थॉट्स आना स्टॉप हो जाएंगे। इसलिए आज से किसी को भी अपने जीवन के प्रॉब्लम के लिए हमें जिम्मेवार नहीं ठहराना है। किसी को भी ये ब्लेम नहीं करना है, इसके कारण मेरे जीवन में प्रॉब्लम हो गया है, इसके कारण मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है। और ऐसा करते करते हम बहुत सारे बैरियर्स बना लेते हैं। क्या बैरियर्स बनाते हैं? ये तो ऐसा ही है, ये तो कभी बदल नहीं सकते हैं, इनके साथ जितना भी अच्छा कर लो वो ऐसे ही रहने वाले हैं। हम ऐसा कर करके क्या करते हैं, अपने मन में ही बहुत एक बैरिकेड बना लेते हैं, और हमारे रिलेशंस कभी ठीक ही नहीं होते हैं। आपके रिलेशंस जितने बिगड़े हुए होंगे, आपकी मानसिक अवस्था भी उतनी ही बिगड़ी हुई होगी। आपके मन में नेगेटिव थॉट्स उतने ज्यादा चलेंगे, आप टेंशन ज्यादा लेंगे और स्ट्रेस्ड रहेंगे। तो सबसे अच्छा क्या है कि आपसे आपसे रिलेशंस को क्या रखना है, मुझे कोशिश करके बहुत अच्छा रखना है। ठीक है? कैसे अच्छा रखना है? ये बैरियर हटा देना है। ये तो बदल ही नहीं सकते हैं, ये तो हमेशा ही मेरे साथ बुरा करने वाले हैं। देखिए, हर चीज बदलाव ना, परिवर्तन निश्चित है। हर एक सीजन चेंज होता है, साल चेंज होते हैं, परिस्थितियां चेंज होती है। तो क्या एक इंसान बदल नहीं सकता? बदल सकता है ना। अगर हम सोचे कि ये बदल जाएगा तो ये बदल जाएगा, अगर हम सोचे ये कभी बदल नहीं सकता तो ये सच में कभी नहीं बदलेगा। हमारी सोच के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपके आसपास के लोग, आप एक एक शक्ति है, एक एक पावर है, उनको साथ लेकर के अगर आप चलना सीख जाओ तो बहुत शक्तिशाली फोर्स के साथ आप आगे आगे बढ़ सकती हो। और एक एक के बीच में, अगर आपके बीच में दरार होगी तो आप कितना भी कोशिश करो, आप अपने मन को शांत नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए तीसरी नेगेटिव बात के लिए हमें मन में क्या लाना है? सब अच्छा है, सब अच्छे है। क्या लाना है? सब अच्छा है और सब अच्छे हैं। ठीक है? फोर्थ है, हम सिचुएशन के लिए नेगेटिव हो जाते हैं। हमारे आसपास जो सारी घटनाएं होती है, हम उसको ब्लेम करने लग जाते हैं कि ये घटना मेरे जीवन में नहीं हुई होती तो शायद मैं बहुत आगे बढ़ जाता, ये चीज मेरे साथ नहीं हुई होती तो शायद ऐसा हो जाता। हम अपने जीवन की घटनाओं को, हाँ, सिचुएशन को हम ब्लेम करते, ये समस्या नहीं आई होती। ऐसी बात नहीं है। देखिए, जीवन एक परीक्षा का क्षेत्र है। अगर हम एक क्लास में पास नहीं होंगे तो क्या हम दूसरी क्लास में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं ना। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, क्लास 1 का एग्जाम, जब हम क्लास 1 में पढ़ते थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, तो हमें वही पढ़ाई सबसे ज्यादा कठिन लगती थी। तब जो 5th क्लास में पढ़ते हैं, वो बोलते थे कि अरे ये तो कोई भी बात नहीं है, ये तो सम मामूली सा एग्जाम है, ऐसा कहते थे। लेकिन जो फर्स्ट क्लास के बच्चे, उनके लिए तो वही एग्जाम बहुत मुश्किल है। जब वो एग्जाम दे करके पास होकर सेकंड क्लास में चले जाते थे, फिर उनको वो एग्जाम बहुत इजी लगने लग जाता था। ऐसे ही हमारा जीवन है, आप मानो या ना मानो, हर दिन जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां सिर्फ हमें एक कदम आगे बढ़ाने के लिए आती है। हम अक्सर सुनते हैं, स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो ऐसा कहते थे कि ये पढ़ाई तो कुछ भी नहीं है, आगे जीवन में जाकर के तो और बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स पास करने हैं। तो बड़े बड़े एग्जाम कौन से एग्जाम है? ये जो हर दिन हमारे लाइफ में सिचुएशंस आते हैं। अगर मैं नहीं दूं एग्जाम तो क्या मैं दूसरी क्लास में जा सकती हूँ? नहीं जा सकती। और जब तक हम एक एग्जाम पास नहीं कर लेते हैं, तब तक वो एग्जाम हमें बार बार देना पड़ता है।
तो क्या आप चाहते हैं एक ही एग्जाम हम बार बार देते रहे? कोई ऐसा चाहता है कि हम 10th का एग्जाम 50 बार दे? कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो जाए। तो आपको ये टारगेट रखना है, मेरे जीवन के हर एग्जाम में मुझे एक ही बार में पास होना है। एक ही बार में कैसे पास होया जाता है? खुशी खुशी उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है और अपने बुद्धि में रखना है, जो भी सिचुएशन मेरे लाइफ में आया है वो मुझे एक कदम आगे बढ़ाने के लिए आया है और मैं जरूर पास होकर एक कदम आगे बढ़ जाऊंगा। हम क्या करते हैं, सिचुएशन तो आती है हमारी बुद्धि को घुमाने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है वो कुछ ना कुछ सिखाने आती है, लेकिन हम उस सीखने की बात पर फोकस नहीं करके हम बहुत परेशान हो जाते हैं। किसी ने कोई ऐसी सिचुएशन आई, कोई ऐसी घटना आई, आपकी वर्तमान में भी आपके जीवन में बहुत सारी बातें से चल रही होंगी, तो हम क्या करते हैं, उससे सीखने के बजाय हम उस बात को ही लेकर बैठ जाते हैं। वो क्या सिखाने आई है उससे फोकस तो करते ही नहीं है। लेकिन सिचुएशन का तो काम क्या है, आना और जाना। बचपन से लेकर के आज तक आपने आपके जीवन में कितनी सिचुएशंस आई है? कोई ऐसा है जो कह सकता है मेरे जीवन में कोई परिस्थिति आई ही नहीं है? ऐसा कोई है? कोई एक ऐसा व्यक्ति कि मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है आज तक? कोई ऐसा है? नहीं है ना। हर किसी के जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या आज तक है? जो 50 साल पहले या 10 साल पहले आपके जीवन में जो सिचुएशन आई थी, क्या आज भी वो सिचुएशन है या चली गई? चली गई ना। सिचुएशन का काम है आना और चले जाना, और हमको क्या करना है, वो जब आती है तब बिल्कुल घबराना नहीं है। वो कुछ ना कुछ जरूर मुझे सिखाने आई है, वो सिखा के वो चली जाएगी। कोई भी पल हमारे लाइफ में हमेशा के लिए रहने नहीं आता है। हम क्या कर लेते हैं, वो जितने टाइम वो सिचुएशन मेरी लाइफ में रहती है मैं खुद को इतना परेशान कर लेती हूँ, सिचुएशन तो चला जाता है लेकिन मैं परेशान रह जाती हूँ। आज से क्या करना है, कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी परिस्थिति आए, मुझे सोचना है ये मुझे एक कदम आगे बढ़ाने आई है। मुझे बस खुशी खुशी से बिल्कुल हिम्मत के साथ आगे बढ़कर निकल जाना है। सिचुएशन आएगी चली जाएगी, मुझे इसमें फंसना नहीं है। इसके लिए आप एक थॉट रखो, एक अच्छा सा थॉट आप लिख के रखो। क्या लिखेंगे कि जो भी सिचुएशन मेरे जीवन में आ रही है वो पल भी बीत जाने वाला है। जो पल मेरे जीवन में चल रहा है वो पल भी बीत जाने वाला है। कोई भी टाइम मेरे जीवन में लाइफ लॉन्ग फॉर एवर रहने वाला नहीं है, इसलिए टू मच टेंशन लेने की बात भी नहीं है। जो भी आई है वो चला जाएगा, हम अपने मन को बांध के ना रखें। ठीक है, तो ये 4 बातें देखी हमने, कहाँ कहाँ हमारा मन नेगेटिव सोचता है। पहला तो हम खुद के लिए नेगेटिव हो जाते हैं, फिर भगवान के लिए नेगेटिव हो जाते हैं, हमारे आसपास के लोगों के लिए नेगेटिव हो जाते हैं, और हम सिचुएशंस के लिए नेगेटिव हो जाते हैं। तो अब इन स्थितियों में मुझे कैसे खुद को पॉजिटिव रखना है? खुद के लिए क्या सोचना है, मैं विश्व का सबसे भाग्यवान हूँ और मेरे साथ मुझे जो मिला है वही सबसे अच्छा है। भगवान के लिए क्या सोचना है, वो सदा मेरी हिफाजत कर रहा है। हाँ, आसपास के लोगों के लिए क्या सोचना है, सब अच्छा है, सब अच्छे हैं। और सिचुएशन के लिए क्या सोचना है, ये सिचुएशन बीत जाना है, ये पल बीत जाना है। ये 4 पॉजिटिव थॉट आप रिमाइंड कर ले, फिर से हम रिवाइज करें। खुद के लिए क्या सोचना है, आप बोलिए, मैं सुनती हूँ। पहला खुद के लिए क्या बोलना है, मैं सबसे भाग्यवान, मुझे जो मिला वही सबसे अच्छा है। भगवान के लिए क्या सोचना है, वो सदा मेरी हिफाजत कर रहे हैं। रिपीट करें, वो सदा कर रहे हैं। वेरी गुड। और आसपास के लोगों के लिए क्या सोचना है, सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, सब अच्छा है, सब अच्छे हैं।
और प्रॉब्लम के लिए क्या सोचना है, हर समस्या एक दिन चले जाने वाली है, ये पल भी बीत जाएगा। ठीक है, ये बहुत मुश्किल बात तो नहीं है, ये 4 बातें याद रखना बहुत मुश्किल है, बहुत सिंपल है। सिचुएशन भले डिफरेंट डिफरेंट आ सकती है, लेकिन ये 4 फॉर्मूला आपको हमेशा काम में आएगी। देखिए, सिचुएशन बहुत सारे लोगों के जीवन में एक जैसी ही आती है, एक जैसी सिचुएशन में भी कोई परेशान हो जाता है और कोई खुश भी रहता है। अब हमें क्या सीखना है कि कैसे मुझे खुश रहना है, उसके लिए हम कुछ कुछ बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमारी शक्ति कैसे हो जाती है। ये तो हमने सोच लिया कि नेगेटिव बातों से कैसे खुद को दूर रखना है और पॉजिटिव बातों को कैसे अपने अंदर धारण करना है। अब पॉजिटिव बातें धारण करने के बाद भी क्या होती है, जैसे आपने घड़ा देखा होगा, किसी घड़े में अगर आप पानी डाल रहे हो और उस घड़े में छोटे 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 छेद होते हैं, हाँ इतने छोटे छोटे छेद है, शायद आपको दिख भी नहीं रहे हो, लेकिन अगर उस घड़े में छेद होगा तो आप पानी भरते जाओगे और वो पानी निकलता जाएगा। ऐसे ही हमारे मन में कई प्रकार के लीकेज होते हैं। जब हम पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं तो हमारा मन सीख जाता है पॉजिटिव सोचना, लेकिन कई कई छोटे 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 लीकेज होते हैं जिसके कारण वो शक्तियां फिर बाहर निकलने लग जाती है। वो लीकेज कौन कौन सी होती है, मैं आपको 3 बातें 3 सी के बारे में बताऊंगी। ये सी 3 आपको हमेशा याद रहेगा। पहला सी है कंप्लेन करना, एक आदत है कंप्लेन करने की। दूसरा सी है कंपेयर करने की, हाँ, और तीसरा सी है कंपटीशन में आने की। कंपेयर करना, कंपटीशन में आना और कंप्लेन करना, ये 3 बातों को हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जीवन से माइनस करना पड़ेगा। आज मैंने क्या कहा कि हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें क्या क्या रीजन के कारण हमें स्ट्रेस होता है। तो पहले कुछ बातें नेगेटिव हम क्या सोचते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम छोटे छोटे लीकेज के बारे में जानेंगे। 3 लीकेज तो मैंने क्या बताया, हमारी अगर जिंदगी से हमेशा कंप्लेन करने की आदत रहेगी, ये ठीक नहीं हुआ, ये मुझे अच्छे से नहीं मिला, ये चीज ठीक से नहीं हुई, ये इन्होंने मेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया, हमेशा कंप्लेन करने वाला व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकता है। क्या किसी को भी जीवन में सब कुछ मिल गया? सब कुछ कौन है जो मैंने जो सोचा था सब कुछ मिल गया मुझे? कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है यहाँ पर, कोई भी किसी को भी हर चीज अपने हिसाब से नहीं मिली है। तो क्या रेगुलर कंप्लेन करते रहने से वो सारी चीजें मिल जाएगी मुझे? नहीं मिलेगी ना। आप हर रोज बोलो सुबह उठ करके, भगवान मुझे तो ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, हाँ मुझे तो इस, किसी और को जाकर बोलो आपने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, आपने ये नहीं किया, रोज बोलते रहो, साल भर बोलते रहो, क्या चीज वो मिल जाएगी? कंप्लेन करने से आज तक किसी को सॉल्यूशन मिला है? नहीं मिला है। कंप्लेन कंप्लेन करने से जब कोई फायदा नहीं है तो उसके जगह दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना है। कंप्लेन की जगह क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। सबसे मेन बात है मुझे अपने मन को कैसे शांति देनी है। कंप्लेन करने से मेरा मन शांत नहीं होने वाला है और ना ही कोई सॉल्यूशन मिलने वाला है। इससे अच्छा क्या है, और ये की बहुत सुंदर लाइन किसी ने बहुत अच्छा लिखा था कि जीवन आपको जो दे रहा है, अगर आप उसको एक्सेप्ट करना सीख जाओ तो वो आपको धीरे धीरे वो भी देने लग जाएगी जो आप पाना चाहते हो। क्योंकि हम क्या करते हैं, लाइफ जो हमें ऑफर करते हैं हम उसको डिनाई करते हैं, हम बार बार कंप्लेन करते हैं कि मुझे तो ये नहीं करना था, मुझे तो नहीं ये नहीं करना था। मेरा जीवन मुझे जो दे रहा है वो बहुत अच्छा ही दे रहा है। वो जानता है मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या सिचुएशन अच्छा है। भगवान जानता है कि मुझे क्या, कौन से टाइम पर कौन सी चीज की जरूरत है। अगर उस टाइम उसने जो दिया मुझे, अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं
तो शायद ऐसा हो सकता है, और हो सकता है क्या जरूर होता है कि आप जो चाहते हैं वो भी आपको मिल जाता है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, वो कभी आग में हाथ लगाने जाता है, कभी कुछ ऐसा करने जाता है जो उसके लिए ठीक नहीं है, तो उसका पिता क्या करता है, उससे वो चीज छीन लेता है ना। जैसे आप देखेंगे मोमबत्ती का लौ जलता रहता है, तो बच्चा सोचता है मुझे उसमें हाथ दे के देखना है। उसको तो नहीं पता इसमें हाथ देने से मेरा हाथ जल जाएगा, लेकिन पिता को तो पता है, तो पिता उसको वो मोमबत्ती नहीं देता है। तो क्या पिता गलत है? गलत है। मानो एक बच्चे को बुखार है, हाँ, और उसको आइसक्रीम खानी है, और पिता उसको आइसक्रीम नहीं दे रहा है, तो क्या आप कहेंगे कि पिता ने बहुत गलत किया, एकदम नाइंसाफी की, उसको क्यों आइसक्रीम नहीं दिया है? ऐसा कहते हैं हम? नहीं कहते। हम जानते हैं बच्चा तो नादान है, उसको नहीं पता कि आइसक्रीम खाने से उसको बुखार आ जाएगा और ज्यादा हो जाएगा, आग में हाथ डालने से उसका हाथ जल जाएगा। बच्चे को नहीं पता है, पिता को तो पता है। ऐसा ही हमारे साथ होता है। हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है कई बार हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा जो पिता है, हमारा जो, हाँ, ऊपर बैठा हुआ है, जो हमेशा मुझे देख रहा है, उसे पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सा सिचुएशन कब मेरे लाइफ में आने से मैं एक कदम आगे बढ़ जाऊंगी, उसी हिसाब से मेरे जीवन में चीजें आती है। इसके लिए क्या कंप्लेन करना सही बात है? सही बात है। आप कोशिश करो कंप्लेन ना करके चीजों को एक्सेप्ट करने की, लोगों के बिहेवियर को एक्सेप्ट करने की, क्योंकि आप किसी को बोलकर आप नहीं बदल सकते। आप बोलते रहो। आप 1 साल किसी को सामने बिठा करके रोज बोलते रहो कि तुम्हारी इस बात से मुझे प्रॉब्लम है, तुम्हारी इस बात से मुझे प्रॉब्लम है, तुम बहुत बुरे हो, तुम्हारे अंदर ये है। आप 1 साल मेहनत करके देखो वो बदलता है कि नहीं बदलता? कभी नहीं बदलेगा, किसी के कहने से कोई नहीं बदलता है। लेकिन अगर आप उसके बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लो, आप झुक करके चलो, तो आप जो झुक गए ना उसको देख करके वो खुद को चेंज कर लेगा। ये ट्राई करके देखो आप, उसको खुद फील होगा कि देखो मैंने इनके साथ गलत किया है। लेकिन उसके बदले अगर आप कंप्लेन करते रहो, बोलते रहो, वो कभी फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा है कंपेयर करना। हम हमेशा खुद को कंपेयर करते रहते हैं, करते हैं ना। छोटे से लेकर बड़े सब लोग कहीं ना कहीं खुद को कंपेयर करते रहते हैं। देखिए भगवान ने दुनिया में किसी भी दो इंसान को एक जैसा नहीं बनाया है। बना है क्या? आपके खुद के भाई बहन भी आप जैसे नहीं होंगे, हमारा फेस नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, हमारे स्वभाव संस्कार कुछ भी नहीं मिलते हैं। तो भगवान ने अगर आपको अलग बनाया है, तो क्या मुझे दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करना चाहिए? उसकी शक्तियां अलग है, मेरी शक्तियां अलग है, मेरी कैपेसिटी अलग है, उसकी कैपेसिटी अलग है। वो जीवन में जहां तक पहुंचा है उस अलग पर्पस है, मेरा अलग पर्पस है। अगर हम सब कंपेयर करते करते एक जैसे हो जाए, मानो सब एक जैसे हो जाएंगे, तो क्या मजा आ जाएगा? अच्छा लगेगा? दुनिया कैसी रहेगी तब? अच्छा लगेगा? सब लोग एक जैसे हो गए, कंपेयर कर करके खुद को एक जैसा बना लिया है, तो दुनिया में कोई वैरायटी नहीं रही। इसलिए तो हम यूनिक है, इसलिए तो हम अलग है, क्योंकि हमारे अंदर अलग अलग पावर्स है। अगर मैं ऑल टाइम खुद को कंपेयर करते रहूं, या दूसरों को इससे उससे कंपेयर करती रहूं, तो क्या होगा? अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? मेरे मन की शांति गई। ठीक है, इसलिए नो कंपेयर। और तीसरा है नो कंपटीशन। आपस में कंपटीशन नहीं करना है। किसी हेल्दी काम के लिए अगर आप कंपटीशन करो तो चलो कोई बात, वो बात सही भी है, लेकिन रिलेशंस में, पर्सनल बातों में कंपटीशन कर करके आपसी रिलेशन खराब करना, या मेरे मन को उदास करना, क्योंकि मेरा मन फिर कोई प्रोडक्टिव काम में नहीं लगेगा। हर टाइम आप उसी को फॉलो करते रहोगे, वो कहाँ क्या कर रहा है उससे मुझे एक कदम आगे रहना है, वो क्या कर रहा है उससे मुझे एक कदम आगे रहना है। तो आप क्या बन गया? फॉलोअर बन गए। फॉलोअर बनना है किसी का, या खुद ऐसा बनना है जो मुझे 1000 लोग फॉलो कर सके? अगर आप कंपटीशन करते हैं, कंपटीशन की भावना रखते हैं, तो आप फॉलोअर बन गए। और अगर आप खुद को विशेष बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, किसी से आगे नहीं जाना है मुझे, मुझे खुद को आगे
रखने के लिए तैयार करना है, किसी पर्टिकुलर किसी से आगे नहीं जाना है, मुझे तो ओवरऑल मुझे अपने अंदर बहुत सारी गुण विशेषताओं से आगे बढ़ते रहना है। तो आपके मन की शांति, मुझे खुद को अच्छा बनाना है, ये बहुत अच्छा थॉट है, लेकिन मुझे इससे अच्छा बनना है, ये अच्छा थॉट नहीं है, क्योंकि आपका पूरा ध्यान इसी काम में लगा रहेगा, आप कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाएंगे। तो ये 3 सी है जो हमारे क्या करता है, हमारे जो शक्तियां है, हमारी जो शक्ति है उसको लीक, ड्रेनेज है, ये हमारी शक्तियों को लीक कर देता है, धीरे 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 रिसता रहता है शक्ति, और हमें पता भी नहीं चलता है कब ये सारी बातें हो चुकी है। ठीक है, तो आज से कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है कि कोई भी नेगेटिव बात, सिचुएशन नेगेटिव आएगी, लोग आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे, परिस्थितियां बुरी आएगी, लेकिन मुझे खुद को परेशान नहीं करना है। जो मैंने अच्छे अच्छे थॉट्स आपको दिए हैं ना, वो बातें आप ध्यान में रखो। और एक एक बात है, सुबह उठ करके हर रोज मॉर्निंग में उठ करके आप एक बहुत अच्छा थॉट अपने मन को दो, मेरे साथ जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है, और जो होने वाला है वो और भी अच्छे से अच्छा है। बोलिए मेरे साथ जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होने वाला है वो और भी अच्छे से अच्छा है। इस बात को बिल्कुल विश्वास के साथ, भरोसे के साथ अपने मन में बिल्कुल एकदम साइलेंट होकर के, चुपचाप आंखें बंद करके इस बात को आप दोहराए, मन में दोहराए, एकदम अपने ऐसा ऐसा सोचे कि मैं खुद को ये बात भरोसा दिलाने के लिए कह रही हूँ कि सच में मेरे साथ जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा है, और जो होने वाला है वो उससे भी बहुत अच्छे से अच्छा है। अपने आप जहां पर भी बैठे हुए हैं सब आराम से बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, और अपने ही मन में खुद को ये भरोसा दिलाइए। अपने जीवन की जितने भी सिचुएशन, जितनी भी बातें हैं, आप उनको सामने रखिए कि मेरे लाइफ में अभी ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये सारी बातें हैं। और अब अपने मन में ये थॉट लाए, मेरे साथ जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा है, और जो होने वाला है वो उससे भी अच्छे से अच्छा है। ठीक है, किया सभी ने ये, सबने मन में दोहराया, वेरी गुड। अब ये हर दिन आपको करना है, एवरीडे मॉर्निंग आपको उठना है, और उठते ही ये थॉट क्रिएट करना है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, ये हर दिन मॉर्निंग में ये सोच करके ही आपको बेड से उतरना है, और रात को जब सोने जाएंगे तब वापस ये थॉट क्रिएट करके अपने मन में यही संकल्प करके आप सोएंगे कि आज के दिन में मेरे साथ जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। जो भी हुआ है, जैसी भी सिचुएशन आई है, कोई खराब सिचुएशन आई है, आपको डांट पड़ी है, आप बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, बहुत सारे ऊपर से प्रेशर आए हैं, आपको बहुत सारी बातें सुननी पड़ी, जो भी हुआ है, आप क्या एंड ऑफ द डे आप क्या सोचो, मेरे साथ जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। आप बोलेंगे कि बुरा हुआ है तो उसमें हम अच्छा क्यों सोचे, अच्छा कैसे सोचे? देखिए, हम जैसा सोचते हैं ना वैसा ही हमारा जीवन बनता जाता है। जैसा सोच हम जैसी सोच हम रखते हैं वैसा जीवन हमारा चलता जाता है। अब तक हम क्या सोचते थे, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं वैसा हो गया तो, इतने दिनों से जो हम इतनी नेगेटिव बातें सोच रहे थे, तो अब इसका रिजल्ट के कारण हमें ये सब बात सिचुएशन देखने पड़ते हैं। आज से अगर हर दिन सुबह और हर दिन रात को आप ये थॉट क्रिएट करो कि मेरे साथ जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है, और फिर आप 1 महीने बाद उसका रिजल्ट देखो कि कितना अच्छा होता है। इस पर आप बिल्कुल भरोसा रखिए। और अभी आप क्या करेंगे, सबने अपने अपने पास एक डायरी पेन लाई है, सबके पास है,
अब उसमें आप क्या करेंगे, कोई भी 5 व्यक्ति का नाम लिखेंगे। आपके यहाँ पर कोई भी 5 व्यक्ति का नाम लिखेंगे और उसके साइड में उसके पास क्या क्या विशेषता है, उसके अंदर कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगती है, एक व्यक्ति का एक विशेषता आप लिखेंगे। 5 व्यक्ति के एक एक करके 5 विशेषता। हो जाए तो आप हाथ उठाना, तो मैं समझ जाऊंगी कि हो गया है। जिनके पास कॉपी पेन नहीं है वो अपने मोबाइल में भी लिख सकते हैं। क्या? वेरी गुड। इस यहाँ पर हो गया, इस ग्रुप का हो गया। चलिए, अब कोई एक सामने आइए, कोई व्यक्ति माना आप में से कोई एक आकर बताइए कि आपने किस किस की कौन कौन सी विशेषताएं लिखी है। कोई एक आकर कहेगा तो भी इस ग्रुप से कोई एक आ जाइए, और जो उस ग्रुप से कोई एक आ जाइए। मैम मैंने वॉरेन बफेट 75% wealth donate every year. Mother Teresa, social worker, Anirma Sinha, Ahasi, Mahatma Gandhi, passion. अच्छा, वेरी गुड। बैठ जाइए। अब किसने माना आपके अंदर जो आपके साथ बैठे हुए ना, आप बैठ जाइए सर, आप बैठ जाइए। अब आप में से किसने आपके ग्रुप में से किसी की क्वालिटीज लिखी है ना? आपके यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें से 5 लोगों की विशेषता जिसने भी लिखे वो आकर सुनाए। मेरा कॉलेज, मेरा दोस्त है जो मुनरज राय साहब है, उनका जो अच्छा क्वालिटी है, जो हेल्पिंग मोड का हमेशा रहता है और पॉजिटिव माइंड है हर टाइम पे, वो मैंने सोचा है। उसके बाद मेरा जो सीनियर है मेरा हेटला साहब है, उनके बारे में मैंने उनका अच्छा ही सोचा है। उसके बाद मेरा जो है मेरा कमांडेंट साहब है, उनसे मैं हमेशा जो पॉजिटिविटी जो मुझे मिलता है, काम करने का जो प्रेरणा मिलता है, हमेशा काम करते हैं सब कुछ अच्छे से सोचा है। उसके बाद हमारा जो डिप्टी कमांडेंट साहब है उनका भी अच्छा ही मैंने सोचा है। उसके बाद वही ऑफिसर से उनके बारे में मैंने सोचा है और मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सोच के। वेरी गुड। बैठ जाइए। सब ताली बजाइए इनके लिए और उन सर के लिए जो 2 लोग आए थे। अब वो जो 13 बैटालियन जो हमारे सर है, उनमें से कोई एक आइए और बताइए। आपके सामने तो माइक है, आप वहां बैठकर भी बोल सकते हैं।
माइक के सामने जाओ, ये माइक काम कर रहा है। हाँ कर रहा है। होगा। नमस्ते मैम। हाँ जी बोलिए। ईमानदार, गुड बिहेवियर, जी बोलिए। स्मार्ट बॉय, मेहनत। ओके वेरी गुड, ताली बजाइए इनके लिए। तो ये काम करके आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? अच्छा लगा है ना? अब यही काम आपको करना है बस, है ना? ये आपने एक दिन किया ना, अभी आपको हर थोड़ी थोड़ी देर बाद करते रहना है। जिस व्यक्ति से आपको प्रॉब्लम होती है फट से उसकी कोई विशेषता ढूंढ कर निकाल लेनी है। अभी कोई टफ लगा ये टास्क? बहुत कठिन लगा ये काम? कठिन नहीं लगा ना? इजी है ना काम? आपके तो कलीग्स है, उनके अंदर क्या विशेषता है ये हम हर दिन उनको देख रहे हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। आप एक ये थॉट रखो कि जो मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं बहुत अच्छी हूँ, और ये मेरे साथ जो भी है ना उनके अंदर बहुत स्पेशल क्वालिटीज है, बस उसे मुझे देखना सीखना है सबके पास सब कुछ है, बहुत अच्छा है, बस हमें ना खुद का देखना आता है ना दूसरों का देखना आता है। आज से ये छोटा सा टास्क आपको हर दिन करना है। करेंगे कि बहुत मुश्किल है ये बात करना? इजी है ना? इजी है ना? आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनकी छोटी छोटी विशेषताओं को आपको देख। तो आज हम अपना सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब हम कल जैसे आपने खुद के बारे में जाना था, आज हम मेडिटेशन का दूसरा पार्ट जानेंगे और परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में। मैंने जो आपको कहा कि भगवान हमारी हिफाजत करते हैं, उसकी जो कृपा है, उसकी जो आशीर्वाद है हमारे ऊपर, वो उसको हम कैसे महसूस कर पाएंगे, उसके बारे में अभी आप जानेंगे। तो हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी दीपान्विता बहन, वो आकर के आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगे। तब तक आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा उठ करके अगर स्ट्रेच करना चाहे थोड़ा सा आप कर सकते हैं, और फिर अगर आकर आपको रिलैक्स होकर बैठ जाना है। वीडियो डिसेबल कर दो। তুমি গেছিলে না? গেছিলাম, তারপরে মামুনি বেঞ্জি কি হলো মামনি বেন? মামুনি বেঞ্জির সাথে বসে দেখেছিলাম। ও ओम शांति। अभी सभी बैठ जाए, अभी रिलैक्स होके बैठ जाए। कल हमने मेडिटेशन का पहला चरण सुना और उसको कैसे अनुभव किया जाता है उसको भी हमने
प्रैक्टिस करके दिखाया था और आप सभी ने भी किया था। और मैंने बोला था कि आज भी उसको आप सो के उठते ही कुछ समय के लिए प्रैक्टिस करना। तो किया होगा आप सभी ने कि मैं कौन हूँ, मैं वो शक्ति हूँ, मैं वो चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। उसका प्रैक्टिस सभी ने किया है ना? जरूर किया होगा और रेगुलर इसको करते रहना है। कल हमने बहुत अच्छे से अपना परिचय जाना, अपनी ओरिजिनल जो परिचय है, अपनी ओरिजिनल जो स्वरूप है, उसको हमने महसूस किया और बहुत क्लियरली जाना। आज हम मेडिटेशन का दूसरा चरण जानेंगे। अब दूसरा चरण में ये आता है कि कल हमने जाना कि मैं एक पावर हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ। अब क्या होता है, ये एनर्जी, ये पावर कंटिन्यू चलते 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 एक टाइम क्या होता है कि मैं आत्मा डिस्चार्ज हो जाती। कैसे डिस्चार्ज होती हूँ आप कहेंगे, मैं डिस्चार्ज हुई या नहीं हुई, ये कैसे पता चले? अब पता कैसे चलेगा, देखिए, जैसे आपने अभी सुना कि जैसे स्ट्रेस आता है, क्यों आता है? क्योंकि हम छोटी बातों को बड़ा बना लेते हैं। क्योंकि वो छोटी बातें कौन बड़ा बनाते हैं? मैं ही बड़ा बनाता हूँ। किस कारण? क्योंकि वो छोटी बातों को एक्सेप्ट करने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। तो वो छोटी बातों को एक्सेप्ट करने की शक्ति मेरे अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आत्मा डिस्चार्ज हो गई हूँ, इसीलिए छोटी छोटी बातें मेरे लिए कैसा लगता है? बहुत बड़ी बात लगता है। अब देखिएगा, अगर कोई मोबाइल, थोड़ा सा चार्ज है मोबाइल में, थोड़ा सा ही है, क्या होगा? वो चलना थोड़ा सा धीरे धीरे, उसमें जो लाइट्स है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। वो चलना थोड़ा सा, जैसे फास्ट चलना होता है, वो फास्ट नहीं चल पाएगा, स्लो चलेगा ना? क्यों चलेगा? क्योंकि उसमें धीरे 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 चार्ज कम होता गया और उसमें रेड लाइन्स आ जाते हैं, क्योंकि वो चार्ज एकदम ही नहीं है। वो रेड लाइन देख के ही हमको समझ में आ जाता है कि मोबाइल में चार्ज नहीं है। तब हम क्या करते हैं? उसको चार्ज में बिठाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम आत्माएं भी बहुत सारी जर्नी करते 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 आज हम फुल डिस्चार्ज हो गए हैं, क्योंकि हमने कितनी सारी जर्नी की है। आपको पता है, लाइफ इज ए जर्नी। ये लाइफ में हमने कितने सारे सिचुएशन फेस किए हैं, कितनी सारी बातें हमारे सामने आए हैं। हर बातों को हम फेस करते 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 इतना वीक हो गए हैं कि हम छोटी छोटी बातों को ही बड़ा बना लेते हैं, और बड़ा बना के हम सोचते हैं, अरे इतनी छोटी सी सिचुएशन को ही हमें लगता है बहुत बड़ी सिचुएशन है ना? तो अब बात ये है कि हम जो डिस्चार्ज हो गए हैं, तो अपने आप को चार्ज कैसे करें? क्योंकि अगर कोई चीज डिस्चार्ज हो जाती है, वो काम करना बंद कर देता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो टोटली एकदम हैंग हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार हम भी आज ऐसा हो गए हैं, अंदर से डिस्टर्ब हो गए हैं। अब अपने आप को चार्ज करने की बहुत जरूरत है। अब चार्ज कैसे किया जाएगा? से मोबाइल में अगर चार्ज करना है, तो ऐसे अपने आप तो चार्ज नहीं हो जाएगा, उसको किसी के साथ कनेक्ट तो करना पड़ेगा ना। पावर हाउस से कनेक्ट करना पड़ेगा, जहां से पावर सप्लाई होगा, इस ऐसी चीजों से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम अपने आप को किसके साथ कनेक्ट करें? वो कौन है जिसके साथ हम कनेक्ट करें? और
जिसके साथ कनेक्ट करेंगे वो ऐसा कोई चीज होगा जो बहुत पावरफुल होगा, जिसके पास बहुत पावर होगा, उसके साथ ही जब हम कनेक्ट होंगे तभी हम अपने अंदर वो पावर का सप्लाई कर पाएंगे और फिर से हम अपने आप को चार्ज महसूस कर सकते हैं। तब क्या होगा, जब हम चार्ज हो जाएंगे तब वो छोटी छोटी बातें हमको इससे भी ज्यादा छोटी दिखने लगेगी और तब हम उसको बहुत इजीली पार कर सकेंगे। अभी आज एक छोटी सी बात ही लगता है ये तो बहुत पहाड़ जैसी बात है, परंतु जब हम चार्ज हो जाएंगे तब वो पहाड़ जैसी बात ही हमारे लिए क्या हो जाएगा, छोटा सा राई बन जाएगा, है ना। तो अभी क्या करना है, अपने अपने किसको अपने साथ जोड़े, वो कनेक्ट किसके साथ होए। अब कनेक्ट होने से पहले उसको जानना तो पड़ेगा। अब देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी बात में हम मूड ऑफ हो जाते हैं, कभी हम परेशान रहते हैं, तो सबसे पहले हम किसको याद करते हैं, किसको याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, वो भगवान को याद करते हैं या नहीं करते। अब देखिए, इनडायरेक्टली भी हम उनको याद कर लेते हैं, कभी कभी हम उनको प्रे नहीं करते हैं, उनको पुकारते नहीं है, परंतु क्या बोलते हैं, अरे भगवान ने मेरा भाग्य ही ऐसा बनाया। तो याद किसको किया, भगवान को किया ना, इनडायरेक्टली सही, परंतु उनको तो किया ना। जब भी हम किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि व्यक्ति मेरे साथ ऐसा बिहेव करे तो मैं खुश रहूंगी या खुश रहूंगा, अगर बाई चांस उससे मुझे वो बिहेव वो व्यवहार नहीं मिला तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं सोचती हूँ अरे मैं इसी लायक ही नहीं, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। कहते हैं या नहीं कहते, किसको दोष दे देते हैं, उस भगवान को दोष दे देते हैं। या फिर कभी कभी हम भगवान को प्रे भी करते हैं, भगवान मुझे ऐसा क्यों नहीं दिया, भगवान मैं ऐसा क्यों हूँ। तो सारी शिकायतें हो चाहे सारी प्रेयर हो, हम किससे शेयर करते हैं, सबसे पहले शेयर करते हैं वो परमात्मा से। इसीलिए हम हमेशा हमारा मन ऊपर की ओर जाता है, हमारा सिर भी ऊपर की ओर दिखता है। जब भी बहुत निराश हो जाते हैं, जब भी मन में बहुत दुविधाएं आती है, हमेशा सिर ऊपर की ओर जाता है कि वो ऊपर वाला जानता है सब कुछ, वो क्यों ऐसा करता है, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। माना वो ऊपर वाला के ऊपर ही हम सबसे पहले भरोसा करते हैं, परंतु उनको हम सही रीति से नहीं जानते, तो उनको भी सही रीति से जानना चाहिए। जिसको हम कभी भगवान के नाम से भी याद करते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं तो कोई गॉड कहते हैं, परंतु वो है कौन, वो देखने में कैसा है, वो रहते कहाँ है, उसके बारे में तो इंफॉर्मेशन सही रीति से चाहिए ना। क्योंकि देखिए, आज भगवान को लेकर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीका से बता दिया, तो क्या होता है, हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ऐसा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कैसे, देखिए, अब किसी ने भगवान के रूप में कृष्ण को माना, किसी ने भगवान के रूप में काली को माना, किसी ने भगवान के रूप में जीसस क्राइस्ट को माना, किसी ने भगवान के रूप में गौतम बुद्ध को माना। अब हर कोई भगवान के रूप में अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग, कोई अपने भावनाओं को, जिसके प्रति जिसका भावना है उसको ही भगवान मान लिया और सोचते वो ही मेरे लिए भगवान है और अपनी अपनी भावना अनुसार पुकारते हैं। अब हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, हम किसको भगवान के रूप में माने, वो कौन है भगवान, क्योंकि भगवान कहते हैं एक है परंतु हमारे सामने दिखा दिया अनेक रूप। तो हम कंफ्यूज्ड होते या नहीं होते, हम दुविधा में पड़ जाते, अरे भगवान तो फिर है कौन, भगवान का असली स्वरूप क्या होगा।
जिसको हम बात बात में याद करते हैं, बात बात में जिसको हम पुकारते हैं, वो है कौन? तो वो है एक शक्ति ही, क्योंकि हम आत्मा ही उनके संतान है। तो जैसे उनके संतान हमने कल जाना, हम सभी आत्मा कैसे हैं? एक स्टार है, एक शक्ति है, एक लाइट है, एक पॉइंट ऑफ लाइट जैसा है। जैसे आकाश में तारा दिखता है, ठीक तारे जैसा मैं एक जगमगाती लाइट हूँ। ठीक उसी प्रकार हमारा पिता भी वो लाइट ही है, वो शक्ति ही है, वो सुप्रीम सोल है और हम सोल है। वो सुप्रीम सोल सर्व शक्तियों का सागर है और हम उनके संतान, वो शक्ति है, उस शक्तियों का सागर, और हम उनके संतान, वो एक शक्ति है। तो वही परमात्मा है। परमात्मा देखने में ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, जो बहुत पावरफुल है। वो इस दुनिया से ऊपर, एकदम ऊपर, इस चांद सूर्य, इस तारागणों से भी पार एक लाल प्रकाशमय दुनिया है, जिसको हम शांति धाम या परम धाम कहते हैं। वहां रहते हैं। इसीलिए हमेशा हम जब भी भगवान को याद करते हैं, हमारा सिर ऊपर की ओर जाता है। भले किसी ने अपने घर में भगवान की छवि को बिठाया हो, किसी ने मंदिरों में भगवान को प्रतिष्ठा किया हो, उसके बावजूद भी जब भी हम उस परमात्मा को याद करते हैं, कहाँ दिखते हैं, कहाँ हमारा सिर जाता है? हमेशा ऊपर की ओर जाता है। तो हमारा मन अंदर ही अंदर जानता है, क्योंकि वो हमारा पिता है ना। पिता और संतान का अपना एक रिलेशन होता है, बहुत प्यारा एक रिलेशन होता है। तो ठीक उसी प्रकार हम संतान हैं, तो हमें पता है हमारा असली जो पिता है वो कहाँ रहता है। वो ऊपर रहता है, वो बहुत पावरफुल है। उनसे हम कनेक्ट हो जाए, उनसे वो शक्तियां हम अपने अंदर लेने लग जाए, तो हम फिर से वो डिस्चार्ज आत्मा फिर से चार्ज हो जाएगा, और मैं आत्मा फिर से अपनी सूक्ष्म शक्तियां, जो एक समय में बहुत पावरफुल थी, एक समय मेरे अंदर सारी शक्तियां थी, वो मैं फिर से अपने असली जो स्वरूप था, वो असली जो ओरिजिनलिटी थी, वो मेरे अंदर आता जाएगा, और मैं अपने आप को बहुत अच्छा फील करने लगूंगा, और मुझे ऐसा लगेगा सचमुच मैं सबसे लकी इंसान हूँ, मैं सबसे लकी आत्मा हूँ, क्योंकि मैंने अपने पिता को जान लिया, और मैं अपनी अंदर छुपी हुई वो शक्तियों को, वो सोई हुई शक्तियों को फिर से मैंने जागृत कर दी। तो वो परमात्मा जो स्वयं ज्योति स्वरूप है, हम उनकी ही संतान ज्योति स्वरूप है। अब देखिए, हम भगवान उनको कह दिया, जैसे आपको मैंने अभी कहा कि भगवान के रूप में आज दुनिया में हर कोई व्यक्ति अलग अलग बातें बोल दिया। अब मैं बोल रही हूँ, जैसे आपको मैंने बोल दिया कि असली में परमात्मा इतना अलग अलग नहीं है, एक ही है। वो एक कौन है? वो ज्योति है, वो सुप्रीम सोल है, जो परमात्मा है। अब मैंने भी तो परमात्मा का स्वरूप बताया। अब आप कहेंगे आप तो ज्योति बता रहे हो, उसके ऊपर मैं कैसे भरोसा कर लूं, उसको मैं क्यों विश्वास करूं? अब देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप विश्वास कर ले। आपको भगवान ने विवेक दिया है, बुद्धि दी है। मैं आपके सामने एक बात रखूंगी, उससे आप अपनी विवेक और बुद्धि से खुद जस्टिफाई कर सकते हैं कि सचमुच मैं उस परम शक्ति को, मैं उस सुप्रीम सोल को ही भगवान के रूप में एक्सेप्ट कर सकती हूँ या नहीं। अब बात ये है कि हम भगवान जो बोलते हैं, भगवान हम किसको कह सकते हैं? बोलिए तो। भगवान जो ये
शब्द है हम किसके लिए यूज कर सकते हैं। अब जैसे भगवान वो होगा जो सर्वधर्म मान्य होगा। अब जैसे देखिए राष्ट्रपति है, अब राष्ट्रपति हम किसको कहेंगे? हर राष्ट्र जिसको मानेंगे उसे ही तो हम राष्ट्रपति कहेंगे ना। अब किसी एक स्टेट ने एक्सेप्ट कर लिया, किसी दो स्टेट ने इसको उनको वोट दे दिया, उनको एक्सेप्ट कर लिया, तो उनको तो नहीं मानेंगे। पूरे राष्ट्र जिसको कहेंगे, पूरे राष्ट्र जिसको मानेंगे वही तो राष्ट्रपति के सीट में बैठेंगे। तो भगवान भी वही होगा जो सर्वधर्म मान्य है, जिसे सभी धर्म ने माना है वही भगवान हो सकता है, वही परमात्मा हो सकता है। अब देखिए आप कहेंगे जो आप बोल रहे हो जो परम शक्ति परमात्मा ज्योतिर्बिंदु है वो कैसे सर्वधर्म मान्य है। मैं आपके सामने थोड़ी सी बातें रखती हूँ। जैसे आप अमरनाथ में जाएंगे, अमरनाथ किसका यादगार है? अमरनाथ शिव ज्योतिर्लिंग का यादगार है, जिसको हम कहते हैं ज्योतिर्लिंगम। इसका माना क्या? वो ज्योति स्वरूप है, परंतु उनको लिंग एक सिंबॉलिक फॉर्म दे दिया है। क्यों? क्योंकि हम अपनी भावनाएं जो भगवान के प्रति जो भावना है उसको अर्पित कर सके, उसके सामने हम प्रकट कर सके। ऐसे इसीलिए हम अपनी भावनाओं के स्वरूप में एक पवित्र चीज जैसे फूल है, बेलपत्र है, दूध है, ये सब चढ़ाते हैं। तो ये चढ़ा सके इसीलिए एक सिंबॉलिक फॉर्म के रूप में एक लिंग का शेप रख दिया गया है, परंतु उनका एक्चुअल रूप क्या है? वो ज्योतिर्लिंग है, वो ज्योति स्वरूप है। आप विश्वनाथ में जाइए, वहां पर भी किसकी पूजा होती है? शिवलिंग की ही पूजा होती है। आप सोमनाथ में जाइए, वहां पर भी शिवलिंग की ही पूजा हो रही है। आप नेपाल में जाइए, पशुपतिनाथ जो नेपाल में है, वहां पर भी शिवलिंग की ही पूजा हो रही है। आप जापान में जाइए, जापान में भी देखा जाता है वो लोग एक रेड लाइट को अपने सामने रखते हैं और उस रेड लाइट को ही सोचते हैं यही परम शक्ति है, यही सर्वे सर्वा शक्ति है, जिससे हमें बहुत एनर्जी, बहुत पावर मिल सकती है। तो आज जापान के लोग भी किसको मान रहे हैं? वो परम शक्ति को ही मान रहे हैं। आप मक्का में चले जाइए, जो मुस्लिम धर्म का धर्म स्थान है, वहां पर भी एक काला पत्थर रखा रहता है जिसका नाम है नूर ई इलाही। नूर ई इलाही नामक एक काले पत्थर को रखते हैं। और जैसे हम तीर्थ करते हैं, हिंदू धर्म में जैसे तीर्थ किया जाता है, तो मुस्लिम धर्म में एक हज किया जाता है। हज करने के बाद कहते हैं उस काले पत्थर का दर्शन करना बहुत जरूरी होता है और उसमें चुंबन किया जाता है। तो ये जो काले पत्थर, उसका नाम क्या है? नूर ई इलाही। तो नूर शब्द का अर्थ है ज्योति। तो आज देखिए मुस्लिम धर्म में भी वो अल्लाह को किसके रूप में माना है? उस ज्योति के रूप में ही माना है। मुस्लिम धर्मों में भी अल्लाह को निराकार बोल के ही संबोधित किया है। आज हम क्रिश्चियन धर्म में चले जाए, जैसे क्राइस्ट ने ऊपर के ऊपर उंगली दिखा के बोला कि गॉड इज लाइट। उन्होंने कभी भी अपने को नहीं कहा आई एम ए गॉड, उन्होंने कभी नहीं कहा, उन्होंने हमेशा कहा आई एम ए मैसेंजर ऑफ गॉड, माना मैं भगवान का दूत हूँ। इसका मतलब उन्होंने क्या समझाना चाहा कि मैं भगवान नहीं, मैं तो बस भगवान का दूत हूँ, माना भगवान का संदेश लेकर आपके पास आया हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। परंतु समझने की गलती हमारी थी कि हमने उनको भगवान समझ लिया और उनको ही याद करने लग गए, परंतु उन्होंने ऊपर की ओर इशारा किया। वो
लाइट को याद करो, परमात्मा लाइट है, परमात्मा ज्योति है। आप सिख धर्म में चले जाइए, गुरु नानक ने भी कहा कि एक ओमकार, तो उन्होंने ऊपर की ओर ही उंगली दिखाकर कहा एक ओमकार। तो एक ओम शब्द का अर्थ है ज्योति, तो उन्होंने भी किसको इशारा किया? उस ज्योति को ही इशारा किया। आज आप बौद्ध धर्म में चले जाइए, बौद्ध धर्म में भी जो गौतम बुद्ध के वाणी है उसमें भी उन्होंने लिखा है, मैं जब बहुत ध्यान मग्न था तब एक ज्योति का साक्षात्कार हुआ और उस ज्योति से मैंने जो शक्ति पाया वही आज मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ। तो उन्होंने भी किससे वो शक्ति पाया? उन्होंने भी किसकी तरफ इशारा किया? उस परम शक्ति के तरफ ही इशारा किया। आज साईं बाबा को ही देख लीजिए, साईं बाबा भी हमेशा ऊपर की ओर उंगली दिखा के क्या कहते हैं? सबका मालिक एक है। अगर वही खुद भगवान होता, वो ऊपर की ओर इशारा नहीं करता, वो खुद तो कहता मैं भगवान हूँ, मुझे याद करो। परंतु उन्होंने ये शब्द नहीं कहा, उन्होंने कहा सबका मालिक एक है। तो वो एक कौन है? वो एक वो ज्योति ही है, वो परमात्मा ही है, जो सुप्रीम सोल है, जो सभी शक्तियों का सागर है, जिनके पास अथाह शक्ति है। वो जितना भी शक्ति हमें देता जाएगा उनके पास कभी खत्म होने वाला नहीं है। वो इतना शक्तियों का सागर है। आज हम अगर रामेश्वरम में चले जाए, जो हिंदू धर्म का धर्म स्थान है, राम जिसको आज हिंदू धर्म में भी राम जी को भगवान कहते हैं, परंतु हमने भी शास्त्र में सुना होगा, आप सभी ने भी सुना होगा, रामायण में दिखाते हैं जब सीता देवी को रावण ने चोरी करके लंका ले गए थे, तब सीता जी को उद्धार करने के लिए राम जी ने सबसे पहले किसका पूजा किया था? शिवलिंग का पूजा किया था। ताहल इससे क्या समझ में आता है? जो राम जी, जो भगवान हम बोलते हैं उनको, वो भी किसके पूजा कर रहे हैं? शिव के ही पूजा कर रहे हैं, वो भी शिव को ही मान रहे हैं। तो माना राम जी से भी ऊपर कौन हुए? वो शिव परमात्मा ही हुए। तो देखिए आज सभी धर्म किसको मान रहे हैं? उस ज्योति की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। भले नाम अलग कर दिया, रूप अलग कर दिया, परंतु हर कोई एक के तरफ ही इशारा कर रहे हैं। तो जो सर्व धर्म मान्य है उसको हम भगवान बोल सकते हैं या नहीं सकते? जरूर सकते हैं। तो वो ज्योति स्वरूप परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं, जो इस दुनिया से पार एक शांतिमय जगत है, उस जगत में ही तो उस जगत में ही रहते हैं जो हमको ऑल टाइम शक्ति देते रहते हैं, परंतु हम जब उनके साथ अपना फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे तभी उनका जो शक्ति है वो अपने अंदर आता जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी कैसा है? देखिए वो लाइट है, वो परम शक्ति है, ज्योति स्वरूप है। अब हम यहाँ पर बॉडी में हैं, अब हम जब बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, माना इस रोल के कॉन्शियस में रहते हैं, जैसे कल हमने समझा कि ये बॉडी मैं नहीं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये पोस्ट मैं नहीं हूँ, मेरा ओरिजिनल स्वरूप में आत्मा हूँ। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी हम रोल कॉन्शियस इतना हो जाते हैं कि हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल जाते हैं, जिसके कारण वो जो मुझे दे रहा है शक्ति वो हम कैच नहीं कर पाते हैं। अब कैच कब कर पाएंगे? जब हम भी उन जैसा अपने आप को
ज्योति समझेंगे, अपने आप को वो शक्ति समझेंगे, अपनी ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तो उनके साथ हमारा फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक उनसे वो शक्तियां हमारे अंदर आती जाएगी और हम बहुत अपने आप को एनर्जेटिक अनुभव करेंगे और हमको ऐसा फील होगा कि सच में हमें जैसे सब कुछ मिल गया, जो पाना था, जो चाहना थी मन में, वो अपने अंदर सच में पूरी हो गई और मैं एकदम अपने आप के लिए सेटिस्फाइड रहूंगी, है ना। तो इसी प्रकार हम उस परमात्मा को भी सोचे, परमात्मा की स्वरूप को भी देखने की कोशिश करें और उनके साथ अपने फ्रीक्वेंसी को मैच करें और उनसे कनेक्ट होकर उनसे शक्तियों को हमें लेना है। तो कैसे लेना है? अपनी मन बुद्धि को उनके साथ कनेक्ट करना है, उनसे वो शक्तियां लेते जाना है और अपने अंदर वो आते हुए हमें महसूस करना है। अभी कुछ समय के लिए हम एक्टिव होकर बैठ जाएंगे और बैठ के मैं जैसे कल भी कमेंट्री कराया था, आज परमात्मा को कैसे देखना है, कैसे विजुलाइज करना है, थोड़ा सा कमेंट्री के माध्यम से आपको डेमो दिखाना चाहूंगी। तो सभी एक्टिव होकर बैठ जाए। ठीक है, सभी रेडी है? अभी एकदम एक्टिव होकर आज तक जो भगवान को हमने हर टाइम हर सिचुएशन में हमने स्मरण किया होगा, आज उनको हम सच में फील करेंगे, उनको हम विजुलाइज करेंगे, अपनी मन की आंखों से उनको देखेंगे, जैसे आपके अंदर वो खुशी लाइए। सचमुच परमात्मा हर टाइम हमारे साथ है, बस उनको महसूस करने की देरी है। चलिए, ओम शांति। कुछ समय के लिए अपने संपूर्ण ध्यान दो भ्रुकुटी के बीच में मैं एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूपात्मा में एक शक्ति हूँ। मेरा पिता स्वयं परमात्मा, जो सर्व शक्तियों का सागर है, वो मेरे सिर के ऊपर है। वो ज्योति स्वरूप है। जैसे मैं ज्योति स्वरूप, ठीक उसी प्रकार वो भी ज्योति स्वरूप है। वो सर्व शक्तियों का सागर है। वो सर्व गुणों का खान है। उनको मैं अनुभव कर रही हूँ। अपनी मन की आंखों से मैं उनको देख रही हूँ। वो परम शक्ति परमात्मा की मैं संतान हूँ। मैं उनका संतान। वो परमात्मा की संतान हूँ मैं, जिसका पिता सर्वशक्तिमान है। उसे और क्या चिंता है।
वो जैसे मेरे सिर के ऊपर है, जैसे वो सदा मेरे साथ है। आज तक भगवान को मैंने ऊपर याद किया, भगवान का असली स्वरूप नहीं जाना था, पर आज मैंने जान लिया। मैं चाहूं तो हमेशा उनको अपने साथ रख सकता हूँ। वो सदा मेरे साथ है, मेरे मस्तक के ऊपर है और सदा मुझे अपनी शक्तियों की बरसात वो मेरे ऊपर करता रहता है। जैसे बारिशों में अगर छाता लेकर चलते हैं, बारिश की बूंदें हमारे ऊपर नहीं गिरता, ठीक उसी प्रकार परमात्मा की सर्व शक्तियों की छत्र छाया जैसे मेरे सिर के ऊपर है। और मैं अपने आप को सेफ महसूस कर रही हूँ, जैसे परिस्थिति रूपी बारिश का भी बूंदे मेरे ऊपर गिर नहीं सकता, मेरे एनर्जी को लॉस नहीं कर सकता, मेरा मूड ऑफ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान, वो सदा मेरे साथ है, वो सदा मेरे साथ है। अपनी सारी चिंताओं को मैं उनको दे दिया, उनको सौंप दिया। अब मेरी जीवन का सारा जिम्मेवार परमात्मा ने उठाया। वो मेरा पिता है, वो कभी भी मेरे साथ बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरा पिता हमेशा मेरा अच्छा ही चाहता है। जो बच्चा अपने पिता के छत्र छाया में रहता, वो हमेशा सेफ रहता, वो कभी घबराता नहीं, वो कभी छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं हो सकता। आज मैंने सच में उस परमात्मा को दिल से अनुभव किया, दिल से महसूस कर रही हूँ, और मैं अपनी सारा स्ट्रेस, मैं अपनी सारी चिंताओं को उनको सौंप देती। मेरा सारा जिम्मेवार, सारी चिंताएं मैं उनको सौंप कर मेरी जीवन की जिम्मेवारी उनको दे देती। मैं अपने आप को बहुत हल्की अनुभव कर रही, जैसे मेरा सारा चिंता समाप्त हो गया।
क्योंकि सर्वशक्तिमान मेरे साथ है। अभी अब गहराई से उसको महसूस करते जाए। अभी एक गीत बजेगा 2 मिनट। उस गीत को बहुत अच्छे से महसूस करके आप उस गीत में जो शब्द है उसको महसूस करें अंदर से, और महसूस करके सच में उस प्रभु को सब टेंशन, सारी चिंताओं को सौंप दे और अपने आप को फ्री कर ले। प्यारे प्रभु सब सरल हो जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन का पल मुस्काएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु। अमानत में खयानत है जो भी तेरे पास उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है, सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा, सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु। ओम शांति। आप सभी ने ये गीत सुना ना? तो आज हमने उस परमात्मा का असली स्वरूप को जाना और दिल से उनको फील भी किया कि वो परमात्मा सदा मेरे साथ है। तो आज से अपनी सारी चिंताओं को उनको अर्पण कर दे, उनको सौंप दे। देखिए जीवन इतना इजी हो जाएगा। आपके सारे सिचुएशन जैसे धीरे 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 आपके रास्ते से हटते जाएंगे और आप इजीली अपने लक्ष्य तक, अपने लक्ष्य में पहुंच जाएंगे और आपको बहुत अच्छा फील होगा। और जो आप सोचना चाहते हैं, आप जो अच्छा करना चाहते हैं, सचमुच आपके साथ हर चीज अच्छा होगा। तो आज हमने मेडिटेशन का दूसरा चरण जाना, वो परमात्मा कौन है, क्योंकि वो एनर्जी, वो कनेक्ट जिसके साथ होंगे उनको तो जानना पड़ेगा, तब तो हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज हमने उनको जाना। कल के दिन हम जानेंगे कैसे उनसे कनेक्ट होना है,
कैसे उनसे शक्तियां अपने अंदर लानी है, क्योंकि मैं यहाँ पर, मैं आत्मा इस बॉडी पर पार्ट प्ले कर रही हूँ, और वो परमात्मा परम धाम जो इस दुनिया से पार, इस आसमान से पार, तारागणों से भी पार, वो शांति धाम परम धाम में रहते हैं। अब हमारे में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, परंतु इतनी डिस्टेंस के बावजूद भी हम कैसे उनके साथ कनेक्ट हुए, कैसे उनसे वो एनर्जी अपने अंदर ले सके, सेकंड में हम अपने आप को एनर्जी फुल कर ले, अपनी डिस्चार्ज हुई आत्मा को कैसे फिर से फुल चार्ज कर ले, इसके बारे में हम कल डिटेल्स में जानेंगे। कल मेडिटेशन का तीसरा चरण है, और तीसरे चरण में आप मेडिटेशन कैसे करना है इसको पूरी रीति सीख जाएंगे। तो आज हम यही कंप्लीट करते हैं। ओम शांति।